रेडियो जर्नी में असेसमेंट्स के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली हर 6 महीने पर जो भी वहाँ पे काम करते हैं किसी भी सेक्टर में, उनका असेसमेंट होता है। आपको टारगेट्स दिए जाते हैं और फिर पूछा जाता है और असेस किया जाता है कि क्या आप उन टारगेट्स को अचीव कर पाए या नहीं है कर पाए। तो वो एक ऐसा फ़ेज़ था जो हमारे लिए बहुत ही पैल्पिटेशंस वाला होता था। लेकिन उसकी अच्छी बात ये थी कि हमारे यहाँ काम में हमेशा ट्रांसपेरेंसी रहती थी। तो आपको पता रहता था कि सामने वाला क्या कर रहा है। और दूसरा जो बहुत ही मज़ेदार एक उसका पहलू होता है असेसमेंट्स का, तो उसमें 2 कॉलम्स होते हैं। एक होता है कि एम्प्लॉय अपने आप को खुद असेस करेगा और एक होता है कि बॉस करेगा। तो एम्प्लॉयज़ इतने क्यूट होते हैं कि वो अपने आप को हमेशा बहुत अच्छा असेस करते हैं और इसकी वजह से जो है वो असेसमेंट की जो जिसे कहते हैं मार्किंग होती है, उस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। बट एनी हाउ असेसमेंट्स एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है कि आपको आपकी परफॉर्मेंस खुद जज करने का टाइम मिल जाए और हर 6 महीने पर ये हमारी होती थी। और साल में जब हमारा अच्छा बेल कर्व आता था, ऑल दीज आर वेरी टेक्निकल टर्म्स ना, तो हमारा इंसेंटिव बहुत बढ़िया बनता था बेस्ड ऑन दैट। तो हमें 2 तरह के इंसेंटिव मिलते थे, एक हमारी परफॉर्मेंस पे बेस्ड और एक जो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती थी और अगर वो अपने टारगेट्स को रीच आउट कर लेती थी और कहीं उससे बेटर परफॉर्म करती थी तो हमारे इंसेंटिव्स और अच्छे बन जाते थे, 2-fold इंसेंटिव्स मिलते थे। सो दैट वे लाइक बहुत ही एक अच्छा असेसमेंट मुझे लगता था। पैल्पिटेशंस को अगर किनारे रख दें तो आते हैं अब इस कहानी के लगभग अंत पे, कम से कम रेडियो सिटी की, क्योंकि फिर लाइफ में एक ऐसा फेज़ आया कि पर्सनल डिसीजन मुझे लेना पड़ा कि मुझे अपने आप को टाइम देना है, अपनी जिम्मेदारियों को पहले समझना है या मुझे जॉब के लिए ज़्यादा डिवोटेड होना है। अनफॉर्चुनेटली मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मुझे जॉब जो है वो उसको छोड़ना पड़े, बिकॉज़ आई एम द सोल प्रोवाइडर। अगर मैं छोड़ देती तो मैं कैसे अपना घर चलाती। पर लाइफ ना हमेशा बहुत स्ट्रेंज आपके साथ रोल प्ले करती है, आपसे हमेशा ऐसे फैसले करवाती है जिसमें मैं कहती हूँ चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी और सिक्का मेरे बाप का। तो कुछ ऐसे ही हुआ। अनफॉर्चुनेटली मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि मुझे घर पे ज़्यादा ध्यान देना था मेरी बेटी की वजह से। पर यहाँ से मेरी रेडियो सिटी की जर्नी ज़रूर ख़त्म हुई, लेकिन मेरी रेडियो जर्नी में एक नया ट्विस्ट, एक नया टर्न आया और वो टर्न बहुत ही अच्छा टर्न था। वो मेरे लिए एक लर्निंग फ़ेज़ शुरू होने वाला था जो मुझे पता ही नहीं था। तो वो फ़ेज़ क्या था और उस फ़ेज़ में मैंने क्या सीखा और कैसे ग्रो किया, अपनी रेडियो के जो अपने अंदर के रेडियो ज़ेन को मैंने कैसे जगाया और कैसे बेहतर बनाया, ये सब मैं वीरा अगले एपिसोड में आपसे यहीं पर डिस्कस करूँगी। ओके, सुनिए ज़रूर माय रेडियो जर्नी, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे इसी प्लेटफॉर्म पर।